सही आ रहा है ना? ठीक नहीं सही आ रहा है ना? देखो ब्लर नहीं हो रहा है ना? हाँ ठीक है। तो कहाँ तक पढ़ाए थे क्वेश्चन? कहाँ तक पढ़ाए थे? एक मिनट। देखो ये जो 3.2 का तीसरा का चौथा सवाल है ना, चौथा नहीं छठवां सवाल है एनसीईआरटी का, जैकब। आप लोगों के बुक में दिया है कि नहीं जैकब वाला? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु, एक मिनट थोड़ा सा देखें सही चल जाए। ठीक है रियर, देखो थोड़ा ध्यान से इधर। पाँच वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी? लगा सकते हो आप लोग? समीकरण बना लिया आप लोग? कितना समीकरण कैसे बना है? पहले क्या मानना पड़ेगा? किसका एक्स? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु को एक्स मान ले। एक बार देख लो खड़ा होके, तो ये ठीक आ रहा है, देख लो। जैकब की आयु ठीक है। जैकब की आयु को क्या मान ले डियर? एक्स मान ले, ठीक है ना। और उसके बाद क्या दिया हुआ है? पुत्र की आयु क्या मान लेते हैं? पुत्र की आयु को हम लोग क्या मान लेते हैं? वाई मान लेते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये डियर हम लोग कौन सी आयु मान रहे हैं? वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु, ठीक है ना। ये भी वर्तमान है, ठीक है, वर्तमान आयु, ठीक है। जैकब की वर्तमान आयु कितना मान लिया हमने? x वर्ष। और ये पुत्र की वर्तमान आयु कितना मान लिया हमने? y वर्ष। क्या बोला है क्वेश्चन में कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो ये तो पहला शर्त हो गया क्वेश्चन का ना। तो ये पहला शर्त क्या बोला है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी गुनी हो जाती है? 3 गुनी हो जाती है। तो यहाँ पे डियर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जैकब की जो आयु है ना, 5 वर्ष बाद की आयु बोला है साफ साफ की 5 अभी की नहीं, वर्तमान की आयु नहीं, 5 वर्ष बाद की जो आयु है वो जैकब की आयु, ठीक है, पुत्र की आयु की कितना हो जाती है? पुत्र की आयु की 3 गुनी। तो एक बात बता दो, 5 वर्ष बाद जैकब कितना हो जाएगा? यदि इस टाइम x वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 5 साल बड़ा हो जाएगा ना, x + 5 हो जाएगा। और ये y कितना, ये भी तो 5 साल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो इसमें भी जोड़ देंगे। ये जो दोनों की ये कितने वर्ष की आयु है? 5 साल बाद की आयु है, ठीक है ना। ये 5 साल बाद की किसकी आयु है? जैकब की। और ये 5 साल बाद किसकी आयु है? पुत्र की। तो जैकब की जो आयु है पुत्र की आयु से कितनी गुनी है? 3 गुनी है। आई बात समझ में? ये समीकरण 1 हो जाएगा। तो x + 5 = 3y + 15 समीकरण 1 हो जाएगा। घटा दो इसको, x - 3y उधर जाएगा तो कितना होगा? 10 समीकरण 1। फिर दूसरा देख लो, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व क्या बोला है क्वेश्चन में? जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाती है, ठीक है। ये भी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ही लिखने जा रहे हैं, ये मतलब द्वितीय प्रश्नानुसार, ठीक है ना, हिंदी में लिख सकते हो आप लोग। तो ये बता दो क्या बोला है? 5 साल पहले। तो वर्तमान में यदि x साल का है तो x - 5 कर देंगे, और जैकब इतना है तो इसका पुत्र भी 5 साल कम हो जाएगा ना। और जो जैकब की आयु है वो अपने पुत्र की आयु की कितनी गुनी है? 7 गुनी है। तो यहाँ से x - 5 भी हो जाएगा 7y -
35, ठीक है ना। इधर कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 7y इज इक्वल टू -30, ठीक है। अब दोनों को क्या करेंगे डियर, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कौन सा विधि से हल करोगे, किसी एक विधि से हल कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों को जब हल करोगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 40 और y इज इक्वल टू 10, ठीक है ना, वर्ष, ठीक है। आई बात समझ में। देखो डियर, ये प्रश्नावली आपका हुआ खत्म। अब हम लोग चलते हैं कौन से प्रश्नावली पे, तीसरे प्रश्नावली पे ना, 3.3 पे चलते हैं, ठीक है। 3.3 पे चलते हैं। ठीक है डियर, देखना समझ में आया कि नहीं आया बताओ। लिख लो जल्दी से लिखो। उसके बाद है विलोपन विधि। विलोपन विधि भी बता दिए आपको, ठीक है। अब इसमें 2-4 क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग कर लेंगे, फिर ये प्रश्नावली हो जाएगी हम लोगों की कंप्लीट। आज हम इसको पूरा खत्म करवा देते हैं, ठीक है ना। कल हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, इसके द्विघात समीकरण, ठीक है ना, द्विघात समीकरण। आप लोग उदाहरण का पूरा सवाल इसमें का कर लीजिएगा घर पे जाके। जैसे उदाहरण नंबर 10 एनसीईआरटी का, जितना बता रहे हैं उतना अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर घर पे जाके पढ़ने की जरूरत नहीं होगी मैथ को, ठीक है ना। एकदम पॉइंट टू पॉइंट जितना क्वेश्चन आएगा वो वही सब बता रहे हैं हम आपको। हो गया, जल्दी लिखो ना, नहीं तो वीडियो चल रहा है, दिक्कत होगा ना। देखो जी अगला क्वेश्चन 3.3, ठीक है। 3.3 जो है इसका क्या है कि 3.3 इसमें विलोपन विधि से करना है, तो आप हमें पहले एक विलोपन विधि से करके दिखा दो, उसके बाद हम चलते हैं प्रतिस्थापन पर, ठीक है ना। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और उसके बाद है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। विलोपन विधि से इसको सॉल्व कर दो तो आपको क्या करना पड़ेगा, हो जाएगा ना, सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। बस इसमें 2 से गुणा कर लेना, फिर कट पिट जाएगा सब, ठीक है। एक्स वाई का मान निकाल लेना। तब तक हम चलते हैं हिंदी वाली सवाल बताते हैं, थ्योरेटिकल थोड़ा सा, ठीक है ना। चलो देखो जी, ये 3.3 प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन जो है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा का पहला दिया हुआ है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। बात समझ आ रही है? देखो ध्यान से, क्या बोला है क्वेश्चन में डियर, यदि अंश में एक जोड़ दें और भिन्न में क्या कर दें, एक घटा दें। तो यहां पे आपको मानना पड़ेगा कि माना भिन्न का जो अंश है उसको आपको क्या मानना पड़ेगा, x, और हर को क्या मानना पड़ेगा, ठीक है, और हर इज इक्वल टू y। तो डियर अगर किसी भिन्न का अंश x है, हर y है, तो भिन्न कैसी बनेगी, ठीक है, भिन्न कैसी बनेगी, x अपान y बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी ना। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए, हाँ, एक जोड़ने के लिए बोला है, यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए और किसमें, हर में एक घटा दिया जाए, ठीक है ना, तो क्या बन रहा है डियर इसका मान, ये जो भिन्न है वो किसके बराबर हो जा रही है, एक के बराबर हो जा रही है। किसके, तो भिन्न के अंश में एक जोड़ देने से और हर में एक घटा देने से ये भिन्न जो है ना वो कट के एकदम क्या बन जा रही है, एक के बराबर बन जा रही है। कोई दिक्कत, ठीक है डियर, बात समझ आ गई ना। तो ये यहां से कोई अच्छा यहाँ थोड़ा गलती है डियर, ऊपर x प्लस वाई है तो नीचे क्या रहेगा y माइनस वाई,
ठीक है ना, ये रहेगा। इसको रैखिक समीकरण में बदल दो जरा, तो ये हो जाएगा x प्लस वन इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा y माइनस वन, एक्स माइनस, दिखाई दे रहा है उसमें x प्लस, यहां से देखो y उधर से इधर आएगा तो कितना हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। समीकरण 1 बन गया। ठीक है, फिर क्या बोला आगे क्वेश्चन में डियर, कि यदि हर में एक जोड़ दें, हर में क्या करें, एक जोड़ दें, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, ये प्रथम प्रश्नानुसार था, ये द्वितीय प्रश्नानुसार था, हिंदी में आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां पे क्या है, ये द्वितीय प्रश्नानुसार है, मतलब प्रश्न दूसरी बार क्या कह रहा है कि यदि ठीक है, क्वेश्चन में बोला है यदि हर में एक जोड़ दें, तो ये जो भिन्न है डियर आपकी क्या है, x प्लस, अरे x अपान y है ना, हर में एक जोड़ दें और अंश में कुछ भी नहीं बोला है तो उसको ऐसे ही छोड़ दो। तो इसमें अगर एक जोड़ देंगे तो ये भिन्न किसके बराबर हो जा रही है, 1/2 के बराबर हो जा रही है। ठीक है ना, जो भिन्न है वो किसके बराबर हो जा रही है, 1/2 के बराबर हो जा रही है। तो क्वेश्चन में बोला है कि बताओ वो भिन्न क्या रही होगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, गुणा करो, 2x बराबर y प्लस 1, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो। ठीक है ना, 3/5 x की वैल्यू आई है, ये समीकरण। ठीक है, देखो जी, ये जो है समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। दोनों समीकरण को हल करना पड़ेगा, कौन से विधि से, चाहे प्रतिस्थापन से कर दो चाहे विलोपन से कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों को सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू कितना आया है बताओ जी, 3, और y इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है ना, x की वैल्यू पता चल गई, y की वैल्यू पता चल गई, तो भिन्न बराबर कितना हो जाएगा, तब भिन्न इज इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं डियर, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जब 6-7 चैप्टर तैयार हो जाएगा ना, या पूरा मैथ खत्म हो जाएगा, तो एक पूरा एकदम 4 घंटे का या 5 घंटे का पूरा मैथ की क्लास लेंगे, रिवीजन एकदम। ठीक है ना, पूरा खत्म हो जाएगा एक ही बार में। उस दिन आप लोगों को एकदम 6 घंटे के लिए एकदम खाना पीना खा के आना पड़ेगा। ठीक ना, तो अभी नहीं, जैसे मतलब वो क्या होगा कि पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम पढ़ाएंगे। ठीक ना, पूरा 6 घंटे तक लगातार नहीं, छुट्टी हो जाएगी उस टाइम, प्री बोर्ड का एग्जाम चल रहा होगा उसके बाद। ठीक है, पेपर से कुछ दिन पहले नहीं नींद आएगी, मैथ में नहीं नींद आएगी, लगातार पढ़ोगे, एकदम सवाल लगाते रहो। ठीक है, समझ में आया ना सबको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसमें नूरी का सवाल है। नीचे चला जा रहा है, देखो जी, हाँ बस वही पढ़, नहीं स्टार जिसको दिया है उसको छोड़ देना है। ठीक है, जिस पे स्टार दिया उसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो सिलेबस में कट चुका है। देखो जी, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। ठीक है, तो डियर यहां पे मान लेते हैं नूरी की आयु कितनी है, ठीक है, नूरी की आयु, वो वाली नूरी नहीं, आयु x। ठीक है, और उसके बाद बोला है क्वेश्चन में सोनू की आयु। ठीक है, सोनू की आयु कितनी है डियर, y है। बात समझ आ रही है, ये सब वर्तमान आयु है, कौन सी आयु, ठीक है, ये सब प्रेजेंट वाली आयु है, ये सब प्रेजेंट वाली आयु है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो बोला है क्वेश्चन में, ठीक है, बोला है क्वेश्चन में क्या कि 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु जो है ना, ये नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। पूर्व मतलब पहले,
तो ये प्रथम प्रश्नानुसार हम डायरेक्ट लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और उसके बाद ये बोला है कि 5 वर्ष पहले, मतलब x में से 5 घटा दो, 5 वर्ष पहले की आयु इसकी क्या हो जाएगी, नूरी की आयु 5 वर्ष पहले की x माइनस 5 और सोनू की आयु 5 वर्ष पहले की y माइनस 5। ठीक है ना। ये जो सोनू की आयु है ना, अरे नूरी की जो आयु है ना 5 साल पहले की, वो सोनू की आयु की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो इसमें कितना से गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से समीकरण बन के तैयार हो जाएगा एक। ठीक है ना, बना लोगे समीकरण यहाँ से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द दूसरा क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है ना, ये पहला है और ये क्या है, दूसरा वाला है। बात समझ आ रही है। दूसरा में क्या बोला है डियर, कि नूरी और सोनू की आयु, यहाँ पे फिर से 1 मिनट, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 साल पश्चात मतलब बाद। ठीक है, तो x प्लस 10, 10 साल। अच्छा बताओ, वर्तमान में यदि x वर्ष का है तो 10 साल बाद कितने वर्ष का होगा, x प्लस 10 वर्ष का होगा। और ये कितने वर्ष का हो जाएगा डियर। ठीक है, और ये जो है ना, ये 10 साल जो बाद है, सोनू की आयु नहीं, नूरी की आयु सोनू की आयु से कितनी गुनी है, 2 गुनी हो जा रही है। कितना गुना, 2 गुना हो जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ से भी एक समीकरण बन जाएगा। बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। ये हो जाएगा x प्लस 10, ये हो जाएगा कितना 2y प्लस 20, ये घटाओगे x माइनस 20y इज इक्वल टू 10। ये यहाँ से भी एक समीकरण बना के दोनों को सॉल्व कर लोगे, आंसर मिलेगा। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो ये सब सॉल्व करना तो बता ही दिए कि 2 समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद अब हम लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो उसमें आपको बस केवल समीकरण बनाने आना चाहिए। समीकरण बन गया तो समीकरण तो हल किसी विधि से कर सकते हो, प्रतिस्थापन चाहे विलोपन विधि से। ठीक है ना। अब रिवीजन की क्लास चल रही है तो थोड़ा सा स्पीड में तो रहेगा ही। ठीक है ना। अब इसमें भी अगर उसी तरह से बताने लगेंगे तो कितना साल लगेगा, 1 साल लगेगा पूरा। अब 2 महीने में हमको खत्म करना है तो उस हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा ना। बस आपको समझ में आना चाहिए और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर। ज्यादा छोटा लिखा रहा है क्या। ज्यादा छोटा लिखा तो बड़ा के सब देख। अब सही है। ठीक है, अब देखो सही आ रहा है ना, देखो ठीक। ज्यादा दूर कर दिए थे इसको यार। मिटाएं इसको, मिटा दे। ठीक है डियर, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंक की संख्या कैसी होती है, कितना होती है बताओ। 2 अंक की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। कितनी होती है, जैसे देखो ये बोल सकते हो डियर, ये 10 देखो 2 अंक की है, 11 2 अंक की है, 13 2 अंक की है, छोटा लिख रहा हूं डियर, 17 2 अंक की है, 99 2 अंक की है। तो 10 से लेकर 99 तक 2 अंकों की संख्याएं होती हैं। अंकों का योग मतलब क्या, एक देखो 9 9 को जोड़ दो 18 हो जाएगा, 1 7 को जोड़ दो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो उसके कहने का मतलब यही है। अच्छा, 2 अंक की संख्या में क्या होता है, इकाई स्थान होता है और दहाई स्थान होता है, 2 स्थान होते हैं। ठीक है डियर। तो यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो अगर संख्या मानने के लिए आती है ना कि 2 अंकों की, देखो ऐसे ही मिलेगा, 3 अंक की संख्या आपको नहीं देगा ना 1 अंक की देगा। हमेशा पेपर में 2 अंक का ही सवाल आएगा। ठीक है ना, इससे ऊपर का नहीं देगा कि 3 अंकों की संख्या है कि 2 अंकों की, 1 अंकों की संख्या। हमेशा क्या देगा, 2 अंकों की संख्या देगा। तो क्वेश्चन में बोला है कि 2 अंकों की संख्याओं का योग 9 है। तो आप लोगों को हमेशा इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, इकाई और दहाई मान के चलना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे मानोगे क्या, माना, ठीक है, इकाई का अंक। अब 2 अंक की संख्या में 1 इकाई होता है, 1 दहाई होता है ना। तो यहाँ पे क्या मानोगे, माना इकाई का अंक जो है उसको क्या मानोगे, x मान लोगे, और दहाई के अंक को क्या मानोगे,
दहाई के अंक को आप लोग क्या मान लोगे डियर, y मान लोगे। ठीक है, अब एक बात बता दो, अगर मैं आपसे कहूं कि इकाई का अंक 7 है, दहाई का अंक 2 है, तो संख्या क्या बनेगी? तो बोलोगे भैया दहाई के अंक में कितना से गुणा करते हैं, 10 से, और इकाई के अंक में कितना से गुणा करते हैं, 7 से, दोनों को जोड़ दीजिए तो ये 20 + 7 हो जाएगा। ठीक है ना, 20 + 7 हो जाएगा, ये कितना मिलेगा, 27। तो इसको डायरेक्ट ऐसे मत लिख देना 27। अब बताओ, अगर इकाई के अंक को x माने हो, ठीक है डियर, इकाई के अंक को x माने हो और दहाई के अंक को y माने हो, तो y में कितना से गुणा करना पड़ेगा, 10 से ना, अब प्लस x, तो ये जो नई संख्या बनेगी वो कितना बन जाएगी, 10y प्लस, ये हो गई आपकी संख्या। ठीक है, संख्या की कोई सवाल आती है तो आपको ऐसे ही लगाना है याद रखिएगा, आप संख्या की कोई सवाल आती है तो आपको ऐसे ही लगाना है, इकाई का अंक x मानना है, दहाई का अंक y मानना है, फिर तुरंत एक संख्या बनानी है कि भाई दहाई का अंक अगर y है तो दहाई में 10 से गुणा कर लीजिए, इकाई में 1 से गुणा करके जोड़ दीजिए, संख्या बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है ना, आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, ऐसे ही करना है आपको, कोई पेपर में ऐसा ही सवाल देगा, दहाई से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है ना, 2 अंकों की संख्या से ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, यही सवाल है, ऐसे ही आएगी। ठीक है ना, क्या बोला है क्वेश्चन में अब आगे कि अंकों का योग 9 के बराबर है। तो देखो जी, ये जो पहला शर्त है ना, पहला शर्त क्या बोला है कि अंकों का योग, देखो इकाई का अंक ये है, दहाई का अंक ये है, तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, x + y = बात समझ में, अंकों का योग, अंकों का योग कितना है, 9 के बराबर है, तो x + y = कितना हमने कर दिया, 9 कर दिया। ठीक है ना, फिर आगे जाके क्या बोला है क्वेश्चन में कि संख्या, यहां पे लिखा है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अच्छा, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब एक बात बता दो डियर, जो दूसरा क्वेश्चन हम लोग लगाने जा रहे हैं, दूसरे शर्त के अनुसार जो चलने जा रहे हैं, ठीक है, या जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दूसरा शर्त जो बोला है उसमें अंकों को क्या किया है, उलट दिया है ना। तो जब अंकों को उल्टा करोगे तो जो नई संख्या बनेगी उसमें दहाई का अंक क्या रहेगा, x, और इकाई का अंक क्या रहेगा, ये बात आप लोग एकदम ध्यान देना। ठीक है ना, फिर से समझा देते हैं, देखो x है ना, y है, ये देखो ये दहाई का अंक है और ये सपोज दैट इकाई का अंक है। तो जब अंकों को बोलेगा कि अंकों को उलट दीजिए, तो अंकों को उलटोगे तो ये कौन से स्थान पे चलाएगा, दहाई के स्थान पे, और ये कौन से स्थान पे चलाएगा, इकाई के स्थान पे। ठीक है ना, बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे इकाई किसको माने, x को, दहाई किसको माने, y को। तो जो नई संख्या बनेगी यहाँ पे अंकों को उलटने पर, यहाँ पे लिखो अंकों को उलटने पर बनी नई संख्या, बताओ जी क्या बनेगी। यहाँ पे 10y + x है ना, तो उसमें जो ये है ना, ये दहाई का स्थान बन जाएगा, तो 10x + y बन गई नई संख्या। फिर यहाँ पे द्वितीय प्रश्नानुसार, ठीक है, हम डायरेक्ट उसको बस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख देते हैं, आप लोग द्वितीय प्रश्नानुसार लिख लीजिएगा हिंदी में। ठीक है ना, टाइम बर्बाद होगा उसको लिखने में। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोला क्या है क्वेश्चन में कि अंकों के स्थान को पलट देने से जो नई संख्या बन रही है हमने बना दिया। अब देखो फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बोला है कि संख्या के अंकों को पलटने से जो बनी संख्या है, नहीं इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का, तो ये जो पहले वाली संख्या वो है 10y + x, इसका 9 गुना कर दो। ठीक है, फिर बोला है क्वेश्चन में जो अंकों की संख्या है ना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या यही है ना, ठीक है, का 2 गुना है। कितना है जो पहले वाली संख्या है ना उसका 9 गुना नई संख्या जो बन रही है उसके 2 गुने के क्या है, बराबर है। एक समीकरण ये हो गया, दूसरा समीकरण यहां से मिल जाएगा। यहां से कैसे मिलेगा डियर, 90y + 9x, ये कितना हो जाएगा, बराबर 20x + 2y। बस इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, समीकरण को हल करके ठीक है, समीकरण को हल करके दोनों को हल कर दीजिएगा। ठीक है ना, हो जाएगा। बात समझ आ रही है, किसी को डाउट है? ये समझ में आया, ये भी समझ में आ गया कैसे हुआ है। एक मिनट देखो फिर से, अगर मान लो इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, सपोज दैट, तो पहला कंडीशन के हिसाब से संख्या क्या बनेगी, 10y + x बनेगी ना। ठीक है, इतना तो समझ में आया होगा सबको। फिर आगे जाके बोला है कि अंकों का योग 9 के बराबर है, तो उनके अंक क्या है, इकाई के अंक x है, दहाई के अंक y है, दोनों का योग करेंगे 9 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर आगे फिर इतना छोड़ दो।
फिर आगे क्वेश्चन में ये बोला है डियर, ये तो ये देखो ये खुद से किए हैं, ये चीज जो है ना ये हमने खुद से किया है, ठीक है। उसके बाद ये बोला है अंकों का योग 9 के बराबर है, ये समीकरण एक दिया हुआ था, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने किया है। फिर आगे जाके बोला है कि जो पहले वाली संख्या का 9 गुना नई बनी संख्या के कितने गुने के बराबर है, 2 गुने के बराबर है। तो नई बनी संख्या क्या है, यही तो समझने वाली बात है। पहले वाली संख्या तो हमारी यही है, इसका 9 गुना कर देंगे, फिर बराबर की बात आएगी तो उसके बराबर में क्या लिखेंगे, तो नई संख्या का 2 गुना लिखना है। तो नई संख्या है कहां पे, तो बोला है नई संख्या क्या है, संख्या को उलट देने से जो संख्या बनेगी उसी को नई बोल रहा है। जो अंकों को उलट देने से बनी संख्या को क्या बोल रहा है, वो नई संख्या बोल रहा है। तो अंक क्या है, इकाई का अंक x है ना, तो अब हम सोचेंगे कि इकाई के अंक को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, और दहाई के अंक को क्या मानेंगे, x मान लेंगे। उल्टा कर दो, तो उल्टा करने से ये इसमें 10 से गुणा हो जाएगा, इसमें 1 से गुणा हो जाएगा, तो जो नई संख्या बनेगी वो 10x प्लस y बनेगी। तो बोला है पहले वाली संख्या का जो 9 गुना है वो नई बनी हुई संख्या के 2 गुने के क्या है, बराबर है। तो यहाँ बीच में बराबर लगा देंगे और इसी को सॉल्व कर देंगे, x वाले को एक साथ, y वाले को एक साथ, एक जाति वाले को एक साथ, एक जाति वाले को एक साथ, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ आ रही है। तो इसको आप लोग सॉल्व करके, यहाँ पे समीकरण 1 है, यहाँ पे समीकरण 2 है, दोनों समीकरण को सॉल्व करोगे, x का मान पता चल जाएगा, y का मान पता चल जाएगा, ठीक है ना। कोई निकाला x y का मान, जल्दी कर दो, कोई x y का मान बता दो। x इज इक्वल टू कितना आया है बताओ, कितना y ही बराबर बता दो आप में, कितना y बराबर, तो इसमें x बराबर 1 आया, y बराबर 8 आया है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, ठीक है, सही है ना। अब देखना जरा, इन दोनों को सॉल्व करने से ये देखो यहां से समीकरण 2 बनेगा ना, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 1। अब संख्या क्या होगी, अगर कोई संख्या पूछेगा आप x y निकाल के छोड़ दोगे तो नंबर नहीं मिलेगा आपको। बात समझ आ रही है ना, आपको पूरा संख्या बताना होगा। तो संख्या इज इक्वल टू इकाई का अंक कितना है, तो इकाई के अंक को x माने और दहाई के अंक को y माने हो, तो ये क्या बन जाएगा, ये देखो इकाई का अंक x है ना, तो यहाँ पे देखो x की जगह पे ये इकाई की जगह पे रहेगा और ये दहाई की जगह पे रहेगा। संख्या इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। बात समझ आ रही है। देखो ये दहाई के स्थान पे और ये इकाई के स्थान पे, तो इकाई के स्थान पे 8 और दहाई के स्थान पे 1, तो संख्या बराबर, ठीक है ना। समीकरण बनाना है इसको, ठीक है। देखो समीकरण कैसे बनेगा, यहाँ पे समीकरण कैसे बनेगा, यहीं पे बना देते हैं। ये 20 है ना, ये 20x को वैसे ही रहने दो, इधर से वो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 में से 9 जाएगा तो 11x मिलेगा, कोई दिक्कत है। और ये 90y है, 90y उधर से जाएगा उधर तो कितना हो जाएगा, पहले से 2y इंतजार कर रहा है, ठीक है, अपने दोस्त का, ठीक है। तो ये जब जाएगा उधर, दोनों मिलके कितना बना देंगे, 88y समीकरण। और यहाँ पे इधर 0 लिख दें क्या, दोनों में से कॉमन ले लो, 11 दिखाई दे रहा है हमारे उसमें, तो 11 अगर कॉमन लेंगे तो x माइनस 8y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। x माइनस 8y इज इक्वल टू 11 से भागा दे दोगे तो 0 मिल जाएगा। एक समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है, दोनों को सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो आप लोग, बस यही करना है, हो जाएगा। कर लो जल्दी से, उतारो, बस 1 मिनट 10.30 सेकंड में उतार लीजिए आप लोग, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। दो क्वेश्चन और बचा हुआ है डियर, ये प्रश्नावली पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी एनसीईआरटी का। फिर अगला चैप्टर क्या बताया था आप लोगों ने, द्विघात समीकरण, उसको भी हम लोग कल स्टार्ट करेंगे बेहतरीन तरीके से एकदम। ठीक है,
अगला क्वेश्चन बताएंगे आप? ठीक है, एकदम ठंडी में पकड़ ले रहा है एकदम। माना नहीं, मीना 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 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, ठीक है। उसने क्या लिखा है, खजाची से 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा, ठीक है। 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि 50 और 25 के कितने नोट हैं। कोई दिक्कत? 100 के कितने नोट प्राप्त किए? 50 और 100 के कितने? हाँ ठीक है, देखो डियर, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा आप लोग। ये है बैंक, ठीक है ना। इस बैंक में एक ये मान लो मीना है, ठीक है। ये मीना जा रही है बैंक में पैसा क्या करने, बैंक में पैसा निकालने जा रही है। खगाजी मतलब वहाँ पे जो सपोज दैट कोई होगा, ठीक है, उसी को मान लो यहाँ पे कोई जो होगा मैनेजमेंट देख रहा होगा, ठीक है ना। तो इसको ये 50 का नोट दे रहा है और कितने का नोट, 100 का नोट, और कुल मिला के कितना इसको चाहिए, 2000 रुपये इसको चाहिए, ठीक है ना। कोई जरूरत पड़ गई, इसको 2000 की जरूरत पड़ गई। ये जा रही है, बोलिए मुझे 50 और 100 के ही नोट चाहिए, इसके सिवाय कोई नोट नहीं लूंगी, ठीक है ना। बात समझ आ रही है? कुल मैनेजर साहब ने इनको कितना नोट दे दिया, 25 नोट। कितने नोट दिए डियर, 25। तो यहाँ पे ना मानेंगे, माना देखो 25 नोट दे रहा है ना, तो माना 50 रुपए के नोट की संख्या आप लोग क्या मानोगे, x मान लो, और 100 रुपए के नोटों की संख्या को आप लोग कितना मान लो। अच्छा एक बात बता दो डियर, वो बैंक में जाएगा पैसा लेने के लिए, तो क्या 50 और 100 के एक एक नोट देगा तो उसका पेट भर जाएगा? 2000 रुपये चाहिए ना, तो ज्यादा से ज्यादा 50 के कुछ नोट देना पड़ेगा और 100 के कुछ नोट देना पड़ेगा ना। तो मैनेजर साहब उसको कितने नोट दे रहे हैं, 25 नोट दे रहे हैं। 50 के नोटों की संख्या आपने कितनी मानी है, x। 100 के नोटों की संख्या कितनी मानी है, y। तो एक बात बता दो, उसको कुल टोटल कितने नोट मिले हैं, 25 ना। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू हम 25 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं डियर? क्योंकि 50 के नोटों की संख्या x है, 100 के नोटों की संख्या y है, कुल नोट उसको कितने मिले, 25। तो ये सब नोटों की संख्या लिखा हुआ है, तो टोटल नोट x प्लस वाई इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 25। किसी को डाउट है इसमें? ठीक है। अब एक बात बता दो, अगर 50 रुपए के एक नोट होते हैं तो कितना रुपया होता है, 50। और 50 रुपए के दो नोट होंगे तो 100 रुपए, ठीक है ना। इतनी बात तो समझ में आ रही है। तो 50 रुपए के x नोट होंगे तो देखो 50 गुणे 2 कर रहे हो ना, तो 50 रुपए के x नोट होंगे तो कितना हो जाएगा, 50x, ठीक है। और 100 रुपए के अगर y नोट है तो कुल कितने रुपए होंगे, 100y। टोटल रुपए को जोड़ोगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 2000 के बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में? समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लोगे, आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। आई बात समझ में डियर? ठीक है, जल्दी से इसको छपंती विद्या कर लो, आगे बढ़ता है। आई बात समझ में कि नहीं? बेहतरीन था ना एकदम, ठीक है। एक और सवाल बची हुई है, बस उसके बाद हम लोग का हो जाएगा ये प्रश्नावली खत्म, फिर हंसते खेलते यहाँ से निकल जाएंगे हम लोग, ठीक है। और कल चलेगा द्विघात समीकरण, इंपॉर्टेंट है, उसका हमको लग रहा है कि कुछ नहीं कटा है, कि कटा है उसमें भी कुछ। हाँ, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि कट चुकी है ना, देखेंगे जो कटा होगा कल बता देंगे हम। हमारा वीडियो चल रहा है ना इसमें, ठीक है। वही जो कल वाली सवाल बताए थे, ऑटो रिक्शा नहीं, पुस्तकालय वाली सवाल है ये तो। कल रिक्शा वाली बताए थे ना कि नियत किराया, तो इसमें भी कुछ बताना है। चलो आज खत्म कर देते हैं इसको, 5 मिनट में ये भी खत्म हो जाएगा। मिटा रहे हैं डियर इसको, ठीक है ना। देखना जरा ध्यान से, तो बोला है कि सुनो जी,
मान लो हम कोई लाइब्रेरी खोल रहे हैं यहाँ पे, उसमें बहुत सारी बुक रखी हुई है। आपकी जो लाइब्रेरी है ना, वो बस लाइब्रेरी तो नाम है, बस वो एक प्रकार से सोचो तो वहाँ पे बस जाके लड़के खुद पढ़ते हैं ना, किताब बुताब सब अपना रहता है। लाइब्रेरी बस है ना, नाम है, उसमें बुक थोड़ी ना रहता है, बुक नहीं रहता है, बस केवल क्या है कि बस जाओगे अपना बुक लेकर वहीं पे बैठोगे, आराम से पढ़ोगे, ठीक है ना। पहले जो था वो बहुत देखो कुछ जगहों पे होते हैं ऐसे, बहुत सारी बुक इसमें रखी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है कि किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक दिन का अलग किराया है। सुनो जी, इसका मतलब समझिएगा आप लोग। बोला है कि आप मान लो किसी पुस्तकालय से कोई पुस्तक लाने जाते हो, तो वो बोलता है आपसे कि 3 दिन का एक नियत किराया है, उसके बाद हर एक दिन का चार्ज लगेगा। कोई दिक्कत? 3 दिन का नियत किराया है, उसके बाद हर एक दिन का, ठीक है, 3 दिन का नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, और एक और लड़की है, सूसी नाम है उसका, ठीक है, एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किया। एक कितना? 27 और एक 21, ठीक है। देखो जी, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एक कितने दिन रख रही थी? एक कितने दिन रख रही थी? नहीं 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 नहीं, एक 7 दिन और एक 5 दिन ना। एक 7 दिन रख रही थी तो कितना रुपया दे रही थी? और एक 5 दिन रख रही थी तो कितना दे रही थी? 7 एक 27 और 5 21, ठीक है ना। ये अपना लिख लिए डाटा, और इसी के हिसाब से सवाल लगाया जाएगा, ठीक है ना। देखो जी, 3 दिन का उसका नियत किराया है, तो यहाँ पे ना देखो 3 दिन का नियत किराया का मतलब, 3 दिन का नियत किराया का मतलब, ठीक है, उसका फिक्स है कि भाई 3 दिन का किताब ले जाओ, 20 रुपये हमको देना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद हर एक दिन का आपका 10-10 रुपया चार्ज लगेगा, ठीक है ना। 3 दिन का 20 रुपया दे दो, उसके बाद एक एक दिन का आपका कितना लगेगा? 10-10 रुपये लगेंगे, ठीक है ना। तो भाई नियत किराया अलग हो गया, हर दिन का किराया अलग हो गया। तो यहाँ पे हम मानेंगे कि माना ठीक है, नियत किराया, ठीक है, किराया कितना मान लेंगे डियर? x रुपए, और प्रतिदिन का किराया कितना मान लेंगे? प्रतिदिन का किराया कितना मान लेंगे डियर? y रुपए। बात समझिएगा थोड़ा सा। अगर कोई लड़की उस पुस्तक को 7 दिन के लिए रखती है, देखो यहाँ पे प्रथम प्रश्नानुसार बना रहे हैं, 7 दिन के लिए अगर पुस्तक को रखती है तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा? 3 दिन का नियत किराया देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? अब बताओ जी, ये 3 दिन का वो नियत किराया तो दे चुकी है ना, अब 7 दिन तो रख रही है अपने पास, तो 7 दिन में 3 दिन का नियत किराया उसने दे दिया। अभी उसके पास और कितने दिन बचे हुए? 4 दिन। तो 4 दिन का वो हर एक दिन के हिसाब से देगी ना। तो बताओ एक दिन का कितना लग रहा है? अगर 3 दिन से ज्यादा रख रहे हो तो एक दिन का कितना लग रहा है? y रुपया। तो अभी अगर यहाँ पे x रुपया हम जोड़ दिए तो ये कितने दिन का किराया है? 3 दिन का। ये 3 दिन का किराया हम तो डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। अब 4 दिन और बचा, एक दिन का यदि y रुपया है तो 4 दिन का कितना लगेगा? 4 y रुपया लगेगा। आई बात समझ में? टोटल मिला के कितने रुपए हो जाएंगे? 27 रुपया, समीकरण 1। अब दूसरी बात करते हैं। एक लड़की 5 दिन के लिए रख रही है। कितने दिन के लिए बुक रख रही है? 5 दिन के लिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? पहले तो 3 दिन का वो x रुपया देगी, फिर कितने दिन बचेंगे? 2 दिन। तो 2 दिन का कितना हो जाएगा? 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डियर? ये हो जाएगा कितना? 21। ये समीकरण, ये प्रथम प्रश्नानुसार, ये द्वितीय प्रश्नानुसार, दोनों समीकरण को हल कर दोगे और क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, और अगला एपिसोड हमारा होगा कल सुबह 6:15 पे, ठीक है ना। आई बात समझ में ना? ठीक है। x इज इक्वल टू कितना आया आंसर? 15, y इज इक्वल टू 3। हर एक दिन का 3 रुपया दे रहा है, और लगातार 3 दिन का जो नियत किराया वो 15 रुपया है। अब जोड़ के देखोगे 27 आएगा। देखो 3 दिन हो गया, अब बचा कितना? 4 दिन। तो 4 तिया 12, 12 15 जोड़ोगे 27 आ जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत? ठीक है डियर। तो कल चलेगा द्विघात समीकरण, ठीक है। टाइम से आ जाया करो आप लोग, ठीक है ना। क्या हम कहाँ लेट करते हैं?